तो एक और प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, आपकी 9th क्लास का। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो। तो चलो चालू करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? ट्राइंगल। ठीक है, क्या होता है ट्राइंगल? किसे कहते हैं ट्राइंगल? ठीक है, ठीक है, 3 एंगल वाला क्लोज कर्व फिगर। पक्का? पक्का? ठीक है, तो एक पॉलीगन है। प्रॉपर वर्ड क्या हो जाएगा? पॉलीगन। ठीक है, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होगा बेटा? ट्राइंगल होता है अ पॉलीगन विद 3 साइड्स, है ना? अ पॉलीगन विच हैज 3 साइड, जिसकी 3 साइड होती है, जिसकी क्या होती है? 3 साइड। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी कि ट्राइंगल होता क्या है? पॉलीगन विथ 3 साइड। ठीक है भाई, भाई तुम्हें भी पढ़ना है। कहाँ देख रही हो? पेन को साइड में रख, पेन को साइड में रख दो। ट्राइंगल समझ आ गया क्या होता है? नहीं आया? बढ़िया। ट्राइंगल एक पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइड होती है। ठीक है, पॉलीगन किसको बोलते हैं? एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है। समझ आ रही है बात? मतलब उसमें लाइनें ही होती है बस। ठीक है, कोई कर्व नहीं होता, कोई कर्व नहीं होता। जैसे समझना, अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे यहाँ पे मैंने गोल कर दिया, ठीक है, इस केस में, ठीक है, ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन मतलब सीधी सीधी लाइनें होगी, उसमें क्या होगी? सीधी सीधी लाइनें। समझ आए? तो सीधी सीधी लाइनों वाला, ठीक है, और वो भी 3 होंगी। यहाँ पे 3 साइड है ना? ठीक है, तो एक पॉलीगन जिसकी कितनी साइड होती है? 3, उसको क्या बोला जाएगा? ट्राइंगल। कोई दिक्कत इस बात में? समझ में आ गया? तो ट्राइंगल क्या है? अ पॉलीगन विच हैज 3 साइड्स। कोई दिक्कत इतनी बात में? आगे समझना क्या हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या होती है जरा समझना। देखो, मान लो अगर आप 2 5 रुपए के सिक्के लेते हो, ठीक है, सेम है दोनों, मतलब ठीक है, अलग अलग ईयर में प्रिंट हुए की बात नहीं हो रही, जो साथ में प्रिंट किए गए होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप उन्हें लोगे ना और उसके एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो वो पहले वाले को ढक देगा, और दूसरे के ऊपर पहला रखोगे, ठीक है, तो वो उसको ढक देगा। मतलब कहने का ये है कि दोनों एक दूसरे को बराबर ढक देंगे, दोनों एक दूसरे को बराबर ढक देंगे। इस केस में हम क्या बोलेंगे? कि वो कॉन्ग्रुएंट है। वो क्या है बेटा? समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? जब एक चीज दूसरी को और दूसरी पहली को पूरी तरीके से ढक देती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, है ना? शेप में भी और साइज में भी, शेप में भी और। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं? तभी वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक पाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का यही मतलब है, ठीक है, कि इक्वल इन शेप एंड साइज, कि शेप और साइज दोनों ही बराबर होने चाहिए। ठीक है, साइज मतलब बड़ा छोटा, ठीक है, शेप मतलब उनकी शेप कैसी है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी की इक्वल, ठीक है, या सेम वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, सेम शेप एंड साइज। ठीक है, जैसे मान लो आपने पासपोर्ट साइज फोटो बनवाई अपनी, अब उन दोनों फोटो को देखोगे तो बिल्कुल सेम होती है कि नहीं? साइज में, हर चीज में, डायमेंशंस में, सब कुछ बराबर है उनका। समझ आ रहा है? तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत इतनी बात में? मैं थोड़ा डायरेक्ट आपको कुछ चीजें हैं जो बता देता हूँ, फिर हम रीड भी कर लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से अभी तक जो जो बताया? ट्राइंगल क्या होता है? एक पॉलीगन है जिसकी 3 साइड है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है? जब 2 फिगर होंगे और उनका सेम साइज और शेप है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या हो जाएंगे हमारे बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? अब आगे समझना, यहाँ ट्राइंगल चैप्टर हमारा चल रहा है, तो हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। 2 ट्राइंगल हमें दिए होंगे, हमें ये प्रूफ करना होगा कि वो दोनों आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब वो कैसे प्रूव होगा, इस बात को आराम आराम से समझो। तो उसके 5 क्राइटेरिया हमारे पास। क्या है? 5 क्राइटेरिया। ये कभी ना कभी पहले भी तुम्हें पढ़ाया होगा मैंने, ठीक है, जब छोटी क्लास में रहे होगे। एक बार और पढ़ लो, जिन्होंने पहले पढ़ा है। जो नए बच्चे हो वो एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ये हमारे पास कितने क्राइटेरिया है बेटा? 5। ठीक है,
ये 5 क्राइटेरिया क्या क्या है इनको जरा याद करो साथ के साथ। देखो क्या होता है ना कि सबसे पहला तो है साइड साइड साइड। क्या है? अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड, दो ट्रायंगल की तीनों साइड को हम बराबर प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दें? बराबर। ठीक है, कि तीनों साइडें क्या है? बराबर है। ठीक है, मतलब कहने का ये है, मान लो दो ट्रायंगल हम यहां ले लेते हैं, मान लो ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, और एक ट्रायंगल और ऐसे ही ले लेते हैं, बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने लिए। अब करना क्या है ना कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसकी ये साइड इसके बराबर, इसकी ये साइड इसके बराबर और इसकी ये साइड इसके बराबर, ठीक है, तो इस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे बेटा? समझ आ रही है बात? तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? साइड साइड साइड, कि हमें क्या करना है कि तीनों साइड को तीनों साइडों से बराबर प्रूफ कर देना है। अभी आराम आराम से भी पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसके बाद ना थोड़ा ऐसे याद कर लेना, ठीक है, कि शॉर्टकट है, लिख देते हैं पहले। ठीक है, एक होता है SAS। क्या होता है बेटा? SAS। ठीक है, एक होता है AA। क्या होता है? AA। और एक होता है ASA। ठीक है, इसको याद ऐसे कर लेना, सास, आस और आशा। ठीक है, नॉर्मल मतलब वर्ड्स हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, कि सास, आस और आशा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, कोई बात नहीं, शॉर्टकट की तरह ले लो या रट्टे की तरह ले लो, जैसे लेना है ले लो। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। SAS सास है, ठीक है, फिर AA आस है और एक ASA आशा। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, और ये यही सीक्वेंस में रहेंगे, अभी इनका मतलब भी समझाया जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट वाला होता है RHS, इसके बारे में अभी बताता हूँ, पहले ये देख लो। SSS समझ में आ गया? हमने क्या करा? तीनों साइडों से तीनों साइडों को बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, आगे देखो, अब आता है SAS। इसमें क्या करना होता है? दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल। समझ आ रहा है कि नहीं? ये एक साइड है, ये एक साइड है, और उनके बीच का एंगल ये वाला, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, तो भी ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे? समझ आ रही है बात आराम आराम से? हरजोत समझ आ रहा है? प्रांजू वीडियो देख रहा है? कमेंट करियो बेटा, ठीक है। अगर प्रांजू वीडियो नहीं देखेगा तो पिटाई होगी प्रांजू की। जल्दी से अभी करना कि हाँ भैया मैं वीडियो देख रहा हूँ। आया नहीं है ना आज, बारिश हो रही थी, चामू भी नहीं आने वाला था, बेचारे को घर से उठा लिया गया। चलो अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो SAS समझ आया? दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर प्रूफ कर देना है। एक क्या है बेटा? एंगल एंगल साइड। इसमें क्या करोगे? दो एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल है, और ये अगली वाली साइड, अगली वाली साइड, कि दो एंगल और अगली साइड क्या है? बराबर प्रूफ कर दी, कि ये दो एंगल हो जाएंगे और एक साइड, ये कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उस केस में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। एक क्या है? एंगल साइड एंगल। क्या है बेटा? एंगल साइड एंगल, है ना, दो एंगल और बीच की साइड, दो एंगल और, समझ आ रहा है कि नहीं? है ना, दो एंगल और यहाँ बीच की, क्योंकि हमने बीच में लिया है ना, वो यही शो करता है, ये यही शो करता है कि दो एंगल और फिर अगली साइड है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वो दो एंगल, वो ये अब साथ वाली ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इसमें एंगल साइड एंगल, जो दो एंगल लिए उनके बीच की जो साइड है वही लेनी है। समझ आया? तो सास, आस और आशा। ठीक है, आया गोली? अब देखो एक बात है, ये होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और साइड। और बच्चों जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे भी सीखने को मिलती रहेगी। ठीक है, आपकी 10th क्लास भी आएगी, वहाँ के भी बहुत आसान आसान से टॉपिक हैं जो आपको सीखने के लिए अच्छे से मिलेंगे। और अभी 9th के तो मिल ही रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ो, देखो, सुनो, समझो और आगे बढ़ो। किसी का फ़ोन आया? हेलो, हाँ भैया नमस्ते, कहिए। हाँ कोई बात नहीं।
इसको रुला दूं थोड़ा सा। डुगू आज पापा नहीं आएंगे लेने बेटा, यहीं रहना है आज। डुगू, अरे डुगू, पापा कह रहे हैं आज डुगू को यहीं रख लो। देखो उसका मुंह देख। अरे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अब अच्छा चलो देखो इधर देखो, देखो साइड 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 है, फिर उसके बाद साइड एंगल साइड समझ में आया, फिर एंगल एंगल साइड, फिर ये अब ये आता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देखो दो ट्रायंगल होंगे आपके पास, कितना ट्रायंगल होंगे? दो, दोनों राइट एंगल वाले होंगे। क्या होंगे? राइट एंगल वाले। ठीक है, क्या मतलब है राइट एंगल वाले होने का? मतलब उनमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उनमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, एक ये है और एक ये है, या चलो इसी को सेम बन जाएगा। सेम सेम, अबे सेम सेम नहीं। अच्छा देखो, अब ये दो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है ना। यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। कोई दिक्कत है इस बात में? तो बात ये होती है ना कि देखो दो ट्रायंगल जिनका क्या है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दूसरी बात हाइपोटेन्यूज सेम है। क्या सेम है? हाइपोटेन्यूज। अब क्या होगा ना कि कोई एक साइड, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, इन्हें अगर हम बराबर प्रूफ कर दें, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक तो राइट एंगल है, दूसरी बात क्या बराबर होने चाहिए? हाइपोटेन्यूज। और एक कोई भी साइड क्या कर देंगे हम? बराबर, चाहे ये वाली और ये वाली को बराबर कर देंगे या ये वाली और ये वाली को बराबर कर देंगे। समझ आया? तो वहां कौन सा क्राइटेरिया होगा? RHS। आसान है ये चैप्टर, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है उसका, ठीक है, लाइन एंड एंगल का और इसका, तो बहुत प्यार से तुमसे सारे क्वेश्चन देखते देखते ही हो जाएंगे। कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है हरजोत, तू टेंशन में क्या हो गया? आ रही है बात समझ कि नहीं आ रही? ना आए तो पूछ ले। तुम लोगों को भी भाई ना आए तो पूछ लेना, कमेंट कर देना एक छोटा सा, मैं बता दूंगा अच्छे से। और लेकिन पढ़ो। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है, ठीक है, जिसके 3 साइड है और ये 5 क्राइटेरिया है। ठीक है, क्राइटेरियाज टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी प्रूव आप कर दोगे तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दोगे। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो ये क्या हो जाएंगे? क्राइटेरिया टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये और फिर वो किसी कॉन्ग्रुएंसी ये है सेम शेप साइज, एक ये ट्रायंगल क्या होता है, बस। ले बोली रिमोट, बेटा आप लोग भी इतना नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं।
तो इतना नोट हो गया, कोई दिक्कत? देखो तो यही चीजें आपको यहाँ पढ़नी है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में यही होता है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज वगैरह आपके लिए दे रहा है, ये पढ़ लेना घर से। देखो एक बात और है, कह रहा है कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, जिसको हम बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं बेटा? दो अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर लिया है तो जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट मतलब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होंगे? बराबर। वो क्या होंगे? कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे आपने दो ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर लिया? दो ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो जहां जहां, ठीक है, जो आपने प्रूफ किया है, ठीक है, कि जिस जगह पे वहां वो वाली साइड है और वहां उस वाले में वो वाली साइड है, वो दोनों क्या हो जाएगी? बराबर, ठीक है। जहां वो वाला एंगल है, ठीक है, और उस तरफ वो वाला एंगल होगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग है, दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। उसकी जगह पे वो है, उसकी जगह पे वो है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? अब ना यहाँ एक छोटी सी बात आपको और बोल रहा है वो, यहाँ पे एक समझने की बात ये है कि समझो, जैसे कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्रायंगल क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट, उस केस में होगा क्या? मान लो ये कहता है आपको, ये कुछ फिगर्स दे रहा है ये, ठीक है। ये ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, 5 हैं आपके पास। क्या लग रहा है इनमें से कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं? देखो जरा आराम आराम से और बताओ कि इनमें से आपको कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं और कौन से नहीं लग रहे। यही निकालना है कि पहले से कौन कौन कॉन्ग्रुएंट है इनमें से, है ना। फर्स्ट वाले ट्रायंगल से बाकियों को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को और फिफ्थ को। इनमें से कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं? ठीक है, सेकंड कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? जरा समझना भाई, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4.5 है, यहाँ 4, ठीक है, उसके बाद 5 और उसके बाद 4.5, ठीक है, ये एक सीक्वेंस तो ठीक है। फिर एंगल का देखो, 4.5 और 4 के जो बीच में है ये सिंगल वाला, ठीक है, और यहाँ भी 4 और 4.5 के बीच में जो है वो सिंगल वाला। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? नहीं है। इधर 4.5 और 5 के बीच में डबल है, ठीक है, इधर 4.5 और 5 के बीच में डबल है। समझ आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, ये वाला 5 और 4 के बीच में ट्रिपल वाला। समझ आ रही है? तो सारे एंगल भी बराबर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब इंक्लूडेड एंगल की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ। और वैसे साइड्स भी सारी बराबर है, ठीक है। अभी क्राइटेरिया बाकी मैंने आपको दिखा दिए थे, ठीक है, कि साइड अगर बराबर है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बाकी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें जैसे ये वाला क्या हो रहा है? 4 फिर 4.5 फिर 5, 4 4.5 5, ये भी लगभग बराबर हो गया। समझ आया? एंगल से चेक करोगे तो 4 4.5 के बीच में, ठीक है, सिंगल वाला है। समझ आ रहा है? तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे ये वाला किया था। फिर यहाँ आते हैं, इसमें भी वही 4 5 4.5। कोई दिक्कत इस चीज़ में? इन दोनों के बीच में 4 और 4.5 के बीच में इतना एंगल बन रहा है, यहाँ भी उतना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये वाला, इसमें क्या हो रहा है? तीनों क्या है? 5 सेंटीमीटर के, भाई इससे क्या हो गया? अलग हो गया। समझ में आई बात? बाकी 5 क्राइटेरिया मैंने पहले ही बता दिया, आप उनसे भी चेक कर सकते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? कौन उसे फुलफिल कर रहा है, कौन नहीं, बाकी आपको यहाँ डायरेक्ट पता चल रहा है। यहाँ एक मजे की बात देखना कि क्या है, यहाँ जब हम लिखेंगे ना कि PQR और ABC, मान लो इन दोनों की बात हो रही है, तो यही बात है ना कि कौन सा एंगल किसके बराबर, कौन सा एंगल किसके बराबर, या कौन सी साइड किसके बराबर, कौन सी साइड, उस हिसाब से ट्रायंगल का नाम लिखा जाता है, उस हिसाब से ट्रायंगल का। समझ आ रहा है बेटा? जरा देखना, जैसे मैंने कहा एंगल A बराबर है एंगल P के, ठीक है, तो मैं A और P को आमने सामने लिखूंगा। A और P को क्या लिखूंगा? इधर A है तो इधर क्या होगा? P।
ये हम दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिख रहे हैं। इतनी बात समझ आई? तो ए और पी आएगा, ठीक है। उसके बाद बी और क्यू आएगा, बी और क्यू, समझ आ रहा है? यहाँ पे लिखूंगा बी और यहाँ आएगा क्यू, कोई दिक्कत? और फिर सी और आर, सी और आर, यहाँ सी यहाँ आर, बात समझ आ रही है? और कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसे बनता है, इज इक्वल टू डाल के आप ये इनवर्स एस आप डाल दोगे इस तरीके से, समझ आ रहा है? ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो एक बात ध्यान रखना कि हम लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा कि अगर हम कहें कि एबीसी क्या क्यूपीआर के कॉन्ग्रुएंट है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बात पे ध्यान दिया जाता है इसके अंदर कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आया समझ में? तो ये नाम बहुत ध्यान से डालने हैं, ठीक है, क्योंकि साइड जो है ए बी, ठीक है, ए बी बराबर है किसके? तुम्हारा पी क्यू के। या एंगल की बात करें तो एंगल ए बराबर है किसके? एंगल पी के, ठीक है। तो इस तरीके से नाम दिया जाता है, ठीक है। आप उल्टा सीधा नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। जो जिसकी जगह पे है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है या एंगल है, वही नाम आप लिखोगे। समझ आ रही है बेटा बात सबको? हरजोत कुछ दिक्कत हो रही है समझने में तो बता, ठीक है। तो यही बात वो आपको कह रहा है आगे, ठीक है। ये है कि जब ट्रायंगल पी क्यू आर एबीसी के कॉन्ग्रुएंट होगा तो जो साइड है ना पी क्यू आर की, वो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल साइड एबीसी की होगी, ठीक है। और वही एंगल के साथ भी होगा। तो ये चीजें तो समझ आ गई। अब जरा यहाँ देखना, जैसे ये है कि P कॉरेस्पॉन्ड टू A, P और A क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ऐसे Q और B और ऐसे R और C, ठीक है। तो एक बात देखना कि इसमें क्या होगा कि PQR तो ABC के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हम अगर ऐसा कहें कि QRP ABC के कॉन्ग्रुएंट है तो ये बात गलत होगी। समझ आ रही है बात? ये चीज हम ऐसे नहीं बोल सकते। आ गया? कोई दिक्कत है इस बात को समझने में कि हमें नाम को बदलना नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट की जगह कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही आएगा, ठीक है। जैसे साइडों का भी ना आप ऐसे समझ सकते हो कि QR बराबर हो जाएगा AB के, QR किसके बराबर हो जाएगा? AB के। देख पा रहे हो इसमें? देखो ये है ना हमारा QR 5 और AB, एक मिनट, ठीक है, सॉरी मैंने शायद तुमको, कहाँ गया क्या? एक सेकंड आता हूँ, एक सेकंड। चल कहाँ थे? कहाँ था गोली में? ये वाला ना कि PQR और ABC है जैसे, ठीक है। तो PQ और AB क्या ये सही होगा कि जो हमारा PQ है और जो AB है ये क्या आ रहा है? 4.5, ठीक है। कुछ हुआ और पिछली बार देखने में पता नहीं कहाँ, चलो खैर, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं ना ट्रायंगल का नाम, तो वो साइड्स भी कहीं ना कहीं साइड्स के बराबर होती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीज चलती है, ठीक है। कि अगर आपने इसको ये लिखा हुआ है ना जैसे कि ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, कि PQR ABC के कॉन्ग्रुएंट है, तो PQ और AB क्या हो जाएंगे? बराबर। PQ AB क्या हो जाएंगे? बराबर। समझ आया? PR और AC क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है। यहाँ देखो है ना AC और तुम्हारा PR ये बराबर है ना। तो नाम देने से एंगल भी पता लग जाते हैं कौन से बराबर होंगे, और साइड्स भी पता लग जाते हैं कि कौन से बराबर होंगे।
आया समझ में? कोई दिक्कत भाई? आया हरजोत? तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है, ठीक है। अब आगे तुम्हें वो क्राइटेरिया दिखा रहा है, जो क्राइटेरिया मैंने अभी तुम्हें बताए, ठीक है। तो कुछ यहाँ दिखाएगा, कुछ आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में दिखाएगा। मैंने तुमको पांचों एक ही साथ बता दिए थे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। क्या अभी 10th वाले नहीं आए? पढ़ लो, हटाओ, क्या दिक्कत है? उसको नींद आ रही है, खा रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक ही है भाई, क्या खराबी है हरजोत? ठीक है ना सब? ठीक है भाई, जैसे कैसे बोल रहा है तू? देखो, तो क्राइटेरिया के बारे में ये वही बता रहा है आपको, ठीक है। कि मान लो ये कह रहा है दो ट्रायंगल बनाओ, कह रहा है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या आप बता सकते हो? भाई एक साइड 3 सेंटीमीटर है इसमें, और इसमें एक साइड क्या है, तीनों साइड ही 3-3 सेंटीमीटर है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं। तो ऐसे हम डायरेक्ट ऐसे कुछ भी, मतलब कुछ भी क्या कह ही सकते हैं, या तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। बाकी ये है कि कुछ तो क्राइटेरिया होने चाहिए ना, जिसकी मदद से हम क्या बता सकें, कॉन्ग्रुएंसी बता सके। समझ आ रहा है? अब जैसे ये दो ट्रायंगल आपके सामने बनाए हुए हैं, ठीक है। देखो बात क्या है, यहाँ पे एक साइड आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, यहाँ भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, यहाँ एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री, यहाँ भी एंगल दे रखा है 50 डिग्री। लेकिन क्या देखने में ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं? ये कॉन्ग्रुएंट हैं आदर्श? है श्याम ये कॉन्ग्रुएंट? क्या ये इसको ढक देगा या ये इसको ढक देगा? क्या ये तुझे देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं? तो बेटा जब हम देख के ही सेम नहीं लग रहे, तो कॉन्ग्रुएंट, चल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता तो अलग बात थी, ये तो बिल्कुल ही उससे अलग है ना, इसकी शक्ल बिल्कुल अलग है और इसकी शक्ल बिल्कुल अलग है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि हम एक साइड और एक एंगल की मदद से भी नहीं बता सकते। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक साइड और एक एंगल की मदद से भी, एक साइड की मदद से नहीं बता पाए भाई, उसमें भी 3 था, इधर भी 3 है, उससे हम कुछ भी नहीं बता पाए। यहाँ एक साइड और एक एंगल भी था, तब भी हम नहीं बता पाए, क्योंकि इनकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कभी इनकी लेंथ हो सकता है कम हो, कभी हो सकता है ज्यादा, तो हम एक साइड और एक एंगल की मदद से भी नहीं बता सकते। लेकिन फिर अब बात करेगा कि क्या एक साइड एक एंगल और एक और साइड अगर दे दी जाए तब क्या हम बता पाएंगे? तो हाँ, तब हम बता पाएंगे, है ना। साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया लगेगा। आई बात समझ में? आया? ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिल्कुल देखने में एक दूसरे जैसे होते हैं और एक दूसरे को ढक देंगे, एक दूसरे को ढक देंगे, वो उसको और वो उसको। आई बात समझ? कि अगर तुम काटोगे ना पेपर पे, ठीक है, तो काट के अगर उसको उसके ऊपर रखोगे तो वो उसको ढक देगा, और उसको उसके ऊपर रखोगे तो वो उसको ढक देगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? 10th वाले बेचारे बारिश का बहाना लेके गायब हो गए। सही है भाई, मजे करो। बारिश तो हो भी नहीं रही शायद अभी। अच्छा एक आया, शाबाश, कह रहा है हाँ मैं आया। देखो बेटा, तो इसमें ना यही दिखा रहा है वो आपको, ठीक है, कि पहला क्राइटेरिया यही है, साइड एंगल साइड। क्या है बेटा? साइड एंगल साइड, ठीक है। कि क्या होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, मतलब उनके बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसकी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसको हम प्रीवियसली नोन रिजल्ट से प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको क्या ले लेंगे, एक्सियम। क्या ले लेंगे? एक्सियम। समझ आया? देखो नॉर्मल ये है कि थ्योरम जो होगी, ठीक है, वो आप उसको क्या करोगे, प्रूफ करोगे। क्या करोगे? प्रूफ। और यहाँ जो एक्सियम्स है इन्हें प्रूफ हम नहीं करेंगे। समझ आया? तो ये जो साइड एंगल साइड वाला है, ठीक है, इसे क्या लिया जाता है? एक्सियम। क्या लिया जाता है? एक्सियम लिया जाता है। कोई दिक्कत है? अब एक काम करना, एग्जाम्पल एक्सरसाइज में अगली क्लास में खुद भी डिस्कस कर लूंगा, तुम लोग भी जरा ट्राई करके लाना, देख के कि कैसे हो रही है, ठीक है। हो गया, बस आज के लिए इतना ही है। तो बच्चों समझ आया होगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करना, ठीक है, कोशिश करेंगे और अच्छे से पढ़ा सकें। और अगली वीडियो आपको परसों मिलेगी शाम 5 बजे, 9th की वीडियो 5 बजे आती है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, देखो। बाय, आज के लिए इतना ही बता रहे हैं।